की स्लाइड में मैं आपको वो इम्पेरेटिव समझा रहा हूँ जिसमें एडवाइस होती है। क्लियर? अच्छा, इससे पहले कि मैं ये स्लाइड पढ़ाना शुरू कर दूँ, मैं आपको एडवाइस और सजेशन में फ़र्क समझा रहा हूँ। देखिए, सजेशन भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है और एडवाइस भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, लेकिन इसमें फ़र्क है थोड़ा सा। देखिए, ये एडवाइस जो होता है ना, ये अक्सर पहुंचा हुआ आदमी, दानिश्वर जो होते हैं या बुजुर्ग जो होते हैं, या अक्सर वालिदैन एडवाइसेस देते हैं। क्लियर? तो ये एक ऐसी बात होती है जिसको अगर आप ना करें या उसे इग्नोर करें या उसे रिजेक्ट करें तो मुमकिन है कि उससे आपको नुकसान हो। ये होता है एडवाइस। आप बाउंड होते हैं फिर उसको करने के लिए। समझ गए? मेरे कहने का मतलब ये है, अक्सर डॉक्टर्स जो एडवाइस करते हैं, ठीक है? तो अगर डॉक्टर आपको किसी चीज़ से मना करें, किसी चीज़ की एडवाइस करे कि ऐसा ना करें, और आप उसे करते हैं, उसकी उस एडवाइस को इग्नोर कर रहे हैं, तो नुकसान होता है ना उसका। समझ गए? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एडवाइस में रूम बहुत कम होता है, आपकी मर्ज़ी का स्पेस बहुत कम होता है, आप बाउंड होते हैं कि उसे करें। और सजेशन ये होता है कि ये एक फ्रेंडली बात होती है, ठीक है? दोस्त भी दे सकते हैं, बुजुर्ग भी दे सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसी बात होती है कि आप इसे करें या ना करें, आप पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो एडवाइस में रूम नहीं होती, स्पेस नहीं होती, आपने उसे करना होता है। और सजेशन में स्पेस होती है, वो डिपेंड करता है आप पे, चाहे आप वो करें या ना करें। अच्छा, अभी हम वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं जिसमें एडवाइसेस होते हैं, ठीक है? तो देखिए, अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो जाती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और रिलेटेड वर्ड्स आ जाते हैं एक्टिव वॉइस में। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर वो डू नॉट या डोंट से शुरू होती है, बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है। सही है? तो इस किस्म के जुमलों को जिसमें एडवाइस होते हैं उसको हम पैसिव में किस तरह ट्रांसफॉर्म करेंगे? देखो, यू आर एडवाइज्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स सबसे पहले हम पुट करेंगे, यू आर एडवाइज्ड, इसके बाद टू, इसके बाद V1 वो फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और बाकी रिलेटेड वर्ड्स। और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये वाला ऑब्जेक्ट एज इट इज यहाँ नीचे आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो एग्जांपल्स को देखें। टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, आपको पता चल गया कि एक तो ये इम्पेरेटिव है, दूसरी बात ये है कि इसमें एडवाइस है। सही है? क्यों एडवाइस है? अगर मेडिसिन कोई बंदा अपने वक्त पे ना ले तो उसका नुकसान हो सकता है, तो इट मीन्स ही इज बाउंड टू टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है? तो इसको हम किस तरह पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे? वही स्ट्रक्चर, यू आर एडवाइज्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहले पुट कर लेंगे एज पर द फॉर्मूला। देखो फॉर्मूला है, इसके बाद टू और इसके बाद जुमला एज इट इज इसी तरह नीचे आ जाएगी। ये V1 हो गया, ये द मेडिसिन, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये वो रिलेटेड वर्ड्स हो गए, ठीक है? और नेगेटिव का हम क्या करते हैं? नेगेटिव को देखें। डोंट स्मोक, डोंट स्मोक, तो इसको हम किस तरह पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करेंगे? वही तरीका है, यू आर एडवाइज्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पुट कर लेंगे और इसी के बाद नॉट, क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, और इसके बाद टू स्मोक, टू लिख लिया, नजर आया ना फॉर्मूला में, और इसके बाद स्मोक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, ठीक है? और अगर रिलेटेड वर्ड्स या ऑब्जेक्ट है तो लगा लोगे, नहीं है तो ज़रूरत नहीं। समझ गए? तो ये हमारे पास वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें एडवाइसेस होते हैं, ठीक है? और ये है इसका तरीक़ेकार। इस तरीके से हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, टेक केयर।